हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त? हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के प्रॉब्लम कर रहे थे। क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। आज कुछ सेशन में भी जानेंगे जो कि आपको एज रिलेटेड होंगे और कुछ बेसिक टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे मेरे भाई, जिसमें आपको 3 का वैल्यू और 1 का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करना रहेगा। बेसिकली आप लोग देख रहे हो जिस तरह से प्रॉब्लम कराया जा रहा है दोस्तों, वह सारे के सारे प्रॉब्लम आपके प्रीवियस ईयर ही हैं। आप सर्च करके गूगल पे देख सकते हो दोस्त। और जो भी यहाँ कराया जा रहा है मेरे भाई, कंटेंट आपको सही और कंटेंट राइट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्त, तो किस तरह से एसएससी टाइम की रिक्वायरमेंट सोल्व कराया जाता है और कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से दोस्त आप लोगों के लिए आज कुछ सेशन में जाने की कोशिश करेंगे दोस्त। सबसे पहले बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा जो प्रॉब्लम कि देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी है सच दैट ट्वाइस ए इज इक्वल टू ट्राइस ऑफ बी एंड 4 टाइम्स बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, देन रेशियो बिटवीन ए एंड सी। दोस्त क्वेश्चन बोलता है 3 संख्या है ए बी सी जिसमें ट्वाइस मीन्स 2 गुना ए के इक्वल 3 गुना बी है, और दोस्त 4 गुना बी के इक्वल 5 टाइम्स यानी 5 गुना सी है। तो ए बी सी का संख्या ए और सी का अनुपात क्या होगा? हिंदी में आपको दिख रहा होगा दोस्त। क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कुछ इस कदर मेरे भाई, 3 संख्या है ए बी सी, ठीक है सर। क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे, ट्वाइस ए की मतलब दुगुना ए बराबर है इच इक्वल टू ट्राइस ऑफ बी, मीन्स मेरे भाई ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है दोस्त, 3 गुना बी है। अगर हम यहाँ से ए बी को इधर ले आते दोस्त और 3 और 2 को इधर ले जाए, तो इसी फॉर्मेट को यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त, और इस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं दोस्त ए रेशियो बी बराबर 3:2। इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं दोस्त ए रेशियो बी बराबर 3:2। नेक्स्ट अगर देखें, और बी का 4 गुना यानी कि बी का मेरे भाई 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, यानी कि सी का 5 गुना। अगर हम सी को इधर ला दे दोस्त और 4 को उधर ले जाए, तो यह जो रेशियो आ जाएगा बी रेशियो सी बराबर 5:4। यानी अब जो क्वेश्चन आपका बन गया है दोस्त, ए और बी का रेशियो 3:2 दिया हुआ है और बी और सी का रेशियो 5:4 दिया हुआ है। 3 संख्या का रेशियो मेरे भाई और 2 संख्या का रेशियो मांगा आपसे। अब इसको इस कदर हम सोल्व करते हैं मेरे भाई, ए और बी का रेशियो 3:2 है मेरे दोस्त, और हम जहां से जिस कदर से एंड होते हैं उस कदर से दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बी और सी का रेशियो आपका 5:4 दिया हुआ है मेरे भाई, आपका ए बी सी इस कदर से निकलेंगे। और 3 अगर संख्या रहे दोस्त तो 2 का मल्टीपल करते हैं मेरे दोस्त, तो 15, 5 गुना 10 और 4 गुना, इससे इसमें मल्टीपल करेंगे तो ए का रेशियो आएगा, ए का वैल्यू आएगा, और इससे इसमें मल्टीपल करेंगे तो बी का वैल्यू आएगा, और इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3 का वैल्यू सी का वैल्यू आएगा। मीन्स दोस्त आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब जो आपसे क्वेश्चन में मेरे भाई आपको अगर मांगता कि ए बी सी संख्या का रेशियो क्या होगा, तो ए बी सी संख्या का जो रेशियो रहता दोस्त 15, 10, 8 के रेशियो में रहते मेरे दोस्त। लेकिन आपको जो संख्या का रेशियो मांगा है मेरे दोस्त, ए और सी संख्या का रेशियो मांगा है। तो अगर हम बात समझने की कोशिश करें तो ए और सी का जो रेशियो आएंगे मेरे दोस्त 15:8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन यही कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था दोस्त 3 संख्या है जिसमें ट्वाइस ए का इक्वल ट्राइस ऑफ बी है, ट्राइस ऑफ बी बोला है मेरे दोस्त, और दूसरा में बोला दोस्त कि 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी। मैंने एक से ए बी का रेशियो निकाला, दूसरा से बी और सी का रेशियो निकाला दोस्त। इस तरह से हमने ए बी सी का रेशियो निकाले। क्वेश्चन आपसे दोस्त ए और सी का रेशियो मांग रहा था, तो इस तरह से हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप समझने की कोशिश करते हैं दोस्त कि जितना नंबर्स ऑफ टिकट बिकेंगे दोस्तों उतना नंबर्स ऑफ पैसे आएंगे।
मेरे भाई एक गाड़ी में अगर 5 सीट है और प्रत्येक सीट का 100 रुपया चार्ज है, भाड़ा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो अगर 5 सीट है तो उसको 500 रुपया हो जाएंगे। यानी जितना नंबर ऑफ सीट हो जाएंगे मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, इसको वाइप आउट करते दो, जितना नंबर ऑफ सीट होंगे उतना ही ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे, और उस पैसे को वेजेज भी कहा जाता है, उस पैसे को वेजेज भी कहा जाता है। तो यदि आपसे इस तरह से सीट या दोस्तों कोई भी और संख्या का डिमांड करता है तो उसको मल्टीपल करना है। लेकिन हम जो अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, देखिए अगर आपको जो भी इनकम करना है तो नंबर ऑफ सीट बेचने होंगे। हम क्वेश्चन के अनुसार मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं कि द रेशियो ऑफ, दो ट्रेन है, ट्रेन एक ही है लेकिन बोगी दो है मेरे भाई, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास मेरे भाई, द रेशियो ऑफ फार्स बिटवीन टू रेलवे स्टेशन, क्लास फार बिटवीन टू रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन को मेरे दोस्त मेरे साथ साथ नोट डाउन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नोट डाउन करना बहुत जरूरी है दोस्त। रेलवे स्टेशन इज 4:1, ठीक है सर, एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर, एंड दैट द नंबर ऑफ passenger, number of passenger traveling by first and second class is 1:4, 1:40, sorry. If on a day, समझने की कोशिश करना दो, if on a day रुपया 1100 are collect, 1100 are collect as total fare, as total fare. The amount collect, from the first class passenger. हिंदी वाला दोस्त देख लो, एक रेल की पहली श्रेणी व दूसरी श्रेणी में, एक रेल की पहली और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात, के किरायों का अनुपात 4:1 है, और यात्रियों का अनुपात और यात्रियों का अनुपात 1:40 है, और यात्रियों का 1:40 है। यदि एक दिन का कुल किराया, यदि एक दिन का कुल किराया 1100 है, यदि एक दिन का कुल किराया 1100 है तो
प्रथम श्रेणी के द्वारा कितना किराया प्राप्त हुआ। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो दोस्त। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुल किराया दिया हुआ है। 2 क्लास की बोगी है दोस्तों, ए क्लास बी क्लास की बोगी है, जिसमें पैसेंजर के नंबर्स दिए हुए हैं और ए और बी के द्वारा जो भी इनकम कलेक्ट किए गए हैं, किराया कलेक्ट किया गया, उसका रेशियो दिया गया दोस्त। और क्वेश्चन यही कहता है मेरे दोस्त, अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहे तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फार बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन। 2 रेलवे स्टेशन के बीच का ए क्लास बी क्लास का रेशियो अगर बात करें डिस्टेंस की तो 4:1 है। उसी तरह से मेरे भाई नंबर ऑफ पैसेंजर अगर बोले तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में 1:40 है। इफ ऑन ए डे 1100 रुपया कलेक्ट, एक दिन में अगर वह 1100 रुपया कलेक्ट करता है दोस्त, द अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड क्लास पैसेंजर, तो अमाउंट ए में कितना हुआ समझने की कोशिश करो दोस्त। यह 1100 टोटल कलेक्ट बोला है दोस्तों, 1100 टोटल कलेक्ट बोला है। हम बोलेंगे कि अगर मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना फर्स्ट और सेकेंड क्लास में अगर हम बात करें दोस्त पैसेंजर की रेशियो का, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्त फार का डिस्टेंस 4:1 है। वहीं अगर पैसेंजर की बात करें दोस्त तो पैसेंजर का 1:40 है। समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस मेरे दोस्त 4 और 1 का है और फर्स्ट क्लास में पैसेंजर का रेशियो 1 और 4 का है दोस्त। अगर हम किराया का रेशियो निकालना चाहें मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, अगर एक पैसेंजर 1 रुपया देता है दोस्त तो उसका डिस्टेंस 4 है, तो 4 गुना देना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम तो किराया आ जाएगा। यानी किराया के रेशियो की अगर हम बात करें दोस्त तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो 4:40 आ जाएंगे, 4:40 आ जाएगा दोस्त। टोटल फर्स्ट और सेकेंड क्लास को किराया कितना देना होगा दोस्तों, टोटल अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड का किराया टोटल 44 देना होगा दोस्तों। और यह जो एक दिन में कलेक्ट करता है यार 1100 करता है, यानी मेरे भाई यह 1100 था, मिस 44 का वैल्यू आपको 1100 दिया हुआ है दोस्तों, तो एक का वैल्यू निकालना है। और लेकिन बोल रहा है मेरे भाई कि द अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास पैसेंजर, फर्स्ट क्लास पैसेंजर में अमाउंट कितना कलेक्ट किया है सर, फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने 4 रुपया का अमाउंट किया है, 44 का वैल्यू 11 मेरे दोस्त, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 का वैल्यू अगर करें सर तो 100 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 44 का वैल्यू 1100 है मेरे भाई, यानी 1100 बटा 44। वहीं 4 का वैल्यू निकाले, 4 से मेरे भाई 11, 11 से 100 बार में। कहने का मतलब कि फर्स्ट क्लास की जो बोगी है दोस्त, वह फर्स्ट क्लास की बोगी के द्वारा 100 रुपया किराया ट्रेवल मतलब 100 रुपया कलेक्ट किया गया है। समझने की इधर हम कोशिश कर लेते हैं दोस्त कि अगर हम देखना चाहे सर कि अगर हम कहें सर कि टोटल 44 का वैल्यू अगर हमें सर एक सेकंड दोस्त, टोटल अगर 44 का वैल्यू 1100 दिया हुआ है तो एक क्लास के द्वारा 4 रुपया ट्रेवल किया गया, मतलब कि किराया लिया गया, तो 44 का वैल्यू 11, तो 4 का वैल्यू मेरे भाई 100 हो जाएंगे। मीन्स एक क्लास के द्वारा 100 रुपया कलेक्ट किया गया है। देखिए कैसे आता है दोस्त, अगर हम लेना चाहे तो 100 अपन 4 का वैल्यू 11 है, 11 से 100 बार में कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट क्लास के द्वारा दोस्तों 100 रुपया कलेक्ट किया गया। क्वेश्चन का डिमांड यही था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पैसेंजर को डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल किराया गया। अरे 1 किलोमीटर का 1 रुपया है दोस्त, एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर का 1 रुपया देने पड़ता है, तो उसी तरह से एक ही पैसेंजर को 4 किलोमीटर का 4 रुपया देना पड़ेगा दोस्त। उसी तरह से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, एक पैसेंजर को अगर 1 किलोमीटर का 40 रुपया देना पड़ता है, उसी तरह से 1 मीटर का डिस्टेंस का 40 रुपया देना पड़ता है। क्वेश्चन का डिमांड ये था।
आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले या नोट डाउन कर लो, वह तुम्हारी मर्जी है। हाँ, अब आज के स्टूडेंट पढ़े या ना पढ़े वो उनकी मर्जी है, पढ़ते ही नहीं है तो क्या करें। और ये यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड चल चुका है अभी, ये टॉप करेगा हमारे यहाँ से तो ए दिया जाएगा, थार दिया जाएगा, ए दिया जाएगा। अरे दोस्त, टॉप करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा? टॉप करेगा वो अपने लिए टॉप करेगा, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर चेंज होगा, उससे हमें क्या होगे बता। ये सब अफवाह, गंदगी फैलाया जा रहा है, ये देंगे वो देंगे सिर्फ नाम कमाने के लिए। और स्टूडेंट भी बहुत लंबी लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ यहाँ से मिलेगा, टॉप कर गए, वहां वहां पहुंच गए। अरे यार, तुम्हारा फ्यूचर चेंज हो रहा है, तुम अपना देखो यार। ये सब ड्रामा करने से बहुत ट्रेंड घटिया हो गया। चलो, द मंथली सैलरी ऑफ ABC, द मंथली salary of A, B and C. Monthly salary A, B, C are in the ratio of A, B, C के मंथली का सैलरी मेरे भाई रेशियो ऑफ 2:3:5 है। If C is share, if C shares, एक सेकंड, if 6x monthly salary is C का अगर मंथली सैलरी मेरे दोस्त 12,000 मोर देन 12,000 more than that of A, then BS annual share, then BS annual share। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो दोस्त। ए बी और सी की मासिक आय, हिंदी वाला देख लो यार, ए बी और सी की मासिक आय का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक आय 12,000 रुपया ज्यादा है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपया ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो दोस्त। यहाँ पर जो भी से रेशियो दिया गया है मंथली इनकम या सैलरी का, वह मंथली दिया गया है दोस्त, लेकिन आपसे जो डिमांड करता है दोस्त, वह आपसे एनुअल की डिमांड करता है, आपसे एनुअल मांगता है दोस्त कि आपका एनुअल क्या होगा। एनुअल मीन्स 12 मंथ का निकालना है दोस्त। पहले हमें एक मंथ को तो पता हो जाए, अगर एक मंथ का 10 रुपया तो 12 मंथ का कितना 120 रुपया, एक मंथ का 5 रुपया तो 12 मंथ का 60 रुपया। सिंपल सा फंडा है। तो बोल रहा है दोस्त कि ए और बी की अगर हम बात करें, ए और बी का रेशियो मंथली का 2:3:5 का रेशियो दिया गया दोस्त। क्वेश्चन बोलता है सी की जो मंथली सैलरी है 12,000 ए की सैलरी से ज्यादा है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना,
सी की मंथली सैलरी से ज्यादा है ए की मंथली सैलरी से सी का मंथली सैलरी 12,000 ज्यादा है। ठीक है सर, ए का मंथली सैलरी अगर 2 रुपया, सी की मंथली सैलरी 5 रुपया, ए से सी कितना ज्यादा है सर? ए से 3 ज्यादा है सी, यानी कि ये 3 ज्यादा है और इसी 3 का वैल्यू दोस्त 12,000 रुपया दिया गया है। मीन्स कितना गुना सर? तो 4,000 गुना दिया गया दोस्त। तो बी का एनुअल शेयर, तो बी का अगर मंथली शेयर की बात करें तो 3 गुना है दोस्त, यह भी 3 का 4,000 गुना अगर करेंगे तो बी का 12,000 गुना। एक जो आया है मेरे दोस्त वह मासिक सैलरी आया है, 1 मंथ का आया है, इससे 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई इतना आ जाएगा, 1,44,000 आ जाएगा बी का एनुअल शेयर मेरे दोस्त। यानी 1 मंथ का अगर 12,000, तो उसी तरह से दोस्तों 12 मंथ का 1,44,000 इसकी वार्षिक एनुअल इनकम यानी कि शेयर आ जाएगा दोस्त। क्वेश्चन यही कह रहा था और कुछ नहीं। क्वेश्चन जैसे कहे दोस्त वैसे समझने की कोशिश करो। बोल रहा है कि ए बी सी का मंथली सैलरी का रेशियो 2:3:5 दिया है। इफ सी एस मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन दैट ऑफ ए, मीन्स ए की मंथली सैलरी सी की मंथली सैलरी 12,000 ज्यादा है ए से, तो यहाँ ए का 2 रुपया तो बी का 5 रुपया, यहाँ तो 3 ही ज्यादा है और इसी 3 को यह 12,000 बोल रहा है, यानी कि 4,000 गुना बोल रहा है सर। तो बी का वार्षिक यानी मंथली सैलरी 3 रुपया है, 3 का भी 4,000 यानी कि 12,000 गुना आ जाएगा। और यह एनुअल पूछ रहा है, साल भर का पूछ रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई यानी 12 मंथ का निकाल देंगे तो यह आ गया दोस्त 1,44,000। यही आपका क्वेश्चन था। तो मेरे दोस्त थैंक यू फॉर लविंग, बाय बाय। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। अब भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के ही क्वेश्चन करेंगे। यकीन मानो जितने यहाँ पर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे उसके बाद आप किसी भी टाइप का बुक, ये भी बुक एडवांस हो, लो लेवल हो, कोई लेवल हो, एसएससी सीजीएल तक आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में एक भी प्रॉब्लम आपका फंसेगा नहीं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर भी कर लो, हो जाएंगे आपसे।